अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चे, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके वो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका सवाल था कि सिलेबस शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, तो वो भी हो रहा है, हो गया है। बल्कि वो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें शॉर्ट की गई हैं। और उसके बाद जो बच्चे आपने पेयरिंग का जो आप बार बार पूछ रहे थे, तो वो पेयरिंग भी आ गई है। यहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन से जो 4 चैप्टर हैं पूरी बुक में से, उनके आपने सिर्फ लॉन्ग करने हैं और आपका जो पेपर है वो 100% क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपके सवालों के जवाब हैं। मॉडल पेपर आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपका पेपर आएगा और किस तरह आपने उसको हल करना है, और किस किस चैप्टर से लॉन्ग आएंगे और किस तरह कम्बिनेशन बनेगा, किस चैप्टर से कितने नंबर का जो है वो पेपर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो कोई भी क्वेरी है बायोलॉजी के रिलेटेड, वो कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा ना रहे। ठीक है, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो बच्चे, ये पैक्टा ने आज जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है सिलेबस का, स्मार्ट सिलेबस का, एएलपी का, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है वो बायोलॉजी के बताए गए हैं बेटा जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिलीटेड टॉपिक के नाम से यहाँ पे जो हेडिंग डाली गई है, यानी कि जो पहला चैप्टर है साइंस ऑफ बायोलॉजी का, इसमें जो चीज़ें डिलीट की गई हैं, जो चीज़ें आपने नहीं करनी। ठीक है, और आगे पेज नंबर बताया गया है कि किस पेज नंबर पे ये आपका जो है वो मौजूद है टॉपिक। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिहाज से बताया गया है। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश उर्दू मीडियम वाले बच्चे वैसे ही समझ जाएंगे, वो साथ साथ मैं उर्दू में भी बताता जाता हूँ, वो मसला नहीं है। ठीक है बेटा जी, ये जो चैप्टर 1 है साइंस ऑफ बायोलॉजी का, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें से आपने कोई लॉन्ग नहीं करना। ठीक है ना, तो आपने इसमें से सिर्फ शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए करना है। तो हम साथ साथ देखते हैं। ये देखें बच्चे, ये पेयरिंग है आपकी। ठीक है, तो पेयरिंग ये होती है, पेयरिंग स्कीम ये होती है कि कौन से चैप्टर का किस चैप्टर के साथ पेयर बनाया गया है, यानी कि जोड़ा बनाया गया है। यानी कि हर सवाल में कौन कौन से चैप्टर मिलकर उस सवाल के नंबर के मुताबिक आएंगे। ठीक है ना, आगे जाके आपको इस चीज़ की मजीद समझ आएगी। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, आपको 60 नंबर का पेपर आना है और आपके उसमें से 12 एमसीक्यूज होने हैं। ठीक है, और 48 नंबर के आपके क्या होने हैं, सब्जेक्टिव होना है। यानी ऑब्जेक्टिव आपका 12 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव होगा 48 नंबर का। और जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और 15 मिनट जो है आपके ये 12 एमसीक्यूज पे लगेंगे। और जो सब्जेक्टिव टाइप है उस पे आपके 1 घंटा 45 मिनट होगा। तो देखें बच्चे, जो चैप्टर नंबर 1 से 10 है, ठीक है, अब बच्चे 11 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे आप देखें ना गौर से, यहाँ जब ये जो सिलेबस शॉर्ट किया गया है, तो यहाँ पे कंप्लीटली रिलेटेड आ रहा है ग्लोसरी, जो एंड पे दी गई होती है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिक्स वाला, यानी कि अब आपने जो चैप्टर नंबर 11 है वो नहीं करना, वो कंप्लीटली रिलेटेड है और आपको सारा पेपर आना है चैप्टर 10 चैप्टर्स में से, और उसमें से भी सिलेबस बहुत सारा शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके 10 चैप्टर बचे हैं बच्चे, और हर चैप्टर में से 8 पहले जो चैप्टर हैं उनमें से हर चैप्टर में से एक एक नंबर का एक एमसीक्यूज आना है आपको। और जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है बच्चे, उनमें से 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं आपको, यानी कि 2-2 एमसीक्यूज आने। तो ये आपके 12 एमसीक्यूज क्या हो गए, 12 नंबर का पेपर क्या हो गया, कवर हो गया। तो उम्मीद है इनमें से बहुत सारे एक्सरसाइज में से ही आ जाने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने बच्चे, 4। अब आप देखें बच्चे कि चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आना है। ठीक है, और 4 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बाकी चैप्टर में से यहाँ पे आप देखेंगे तो दो दो लिखे हुए हैं। पहले चैप्टर में 4 लिखे हैं, इसकी वजह ये है कि इसमें से लॉन्ग नहीं आना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना लॉन्ग, तो लॉन्ग क्वेश्चन, तो चैप्टर 2 में से और 3 में से आना है बच्चे एक हिस्सा, एक हिस्सा चैप्टर 6 में से और 7 में से आना है, और एक 9 और 10 में से आना है। तो चैप्टर नंबर 2 है जो एक है, उसमें से लॉन्ग नहीं आना, तो इसलिए उसके जो वेटेज है वो शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है। 4-2-8, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पहले चैप्टर में से 8 और 1 9, यानी कि 9 नंबर का जो पेपर है वो पहले चैप्टर में से बनना है, एक एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो अब आप यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1 पे बेटा जी, कि इसमें से आपने इनमें से छोड़ना क्या है। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये आपने छोड़ देना है। जो बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो स्टैटिस्टिक्स, बायो जियोग्राफी, वो वाले सारे आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, एक ये छोड़ देना है। कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि वो बायोलॉजी
से मुंसलिक पेशे, यानी कि कौन कौन से पेशे कर सकता है। ये रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज था कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम से ताल्लुक, ये आपने नहीं करना। उसके बाद कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये भी आपने नहीं करना। ये पेज नंबर 10 और 12 पे है, ठीक है ना। कैरियर्स इन बायोलॉजी जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, डेंटिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरापी और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर वगैरह थे ना, वो आपने नहीं करने, ठीक है। और रिलेशन ऑफ बायोलॉजी में क्या था, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी वगैरह, वो भी आपने नहीं करने। उसके बाद साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये बच्चों को ना मुश्किल लग रहा था, जिसमें वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज रिसर्च था, मुश्तरका शोबा, बायोलॉजी बतौर मुश्तरका शोबा, मेडिकल रिसर्च था, रोबोटिक्स था, और स्पेस एक्सप्लोरेशन था, खलाई तहकीक वगैरह, वो भी नहीं करना, पेज नंबर 13-14 पे, ठीक है। उसके बाद बच्चे मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद की पॉइंट एंड पे नहीं करने। एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नंबर 9 और 10 है, वो इनके रिलेटेड है, वो भी नहीं करना। तीसरा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन जो 1, 2 और 3 है वो भी नहीं करने, और 6 और 7 हैं वो भी नहीं करने। और इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव क्वेश्चन है, जो तहकीकी सवालात हैं बच्चे, इनमें से कोई भी नहीं करना। तो देखें बच्चे, ये आपको इतना शॉर्ट कर दिया सिलेबस, और इसमें से पेपर कितने नंबर का आ जाना है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के और एक एमसीक्यू, यानी कि 9 नंबर का पेपर आ जाना है। तो ये पेयरिंग का हमें फायदा हो गया कि हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब आपने इसमें से सारी बस डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। इसमें से कोई आपने लॉन्ग के लिए तैयारी नहीं करनी, खपना नहीं है। और लॉन्ग जो बड़े मुश्किल थे वो वैसे ही उन्होंने निकाल दिए, और पीछे जो बचे हैं उनमें से भी आपने शॉर्ट करने। चलें, ये एक बात होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा जी, ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। अब एमसीक्यूज का हमने देख लिया कि एमसीक्यूज किसमें। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चे, इसमें से एक एक तो आगे चैप्टर नंबर 1 से ही 4 सवाल आ जाएंगे। अब आपको पता है कि 8 सवाल आने हैं, आपने कितने करने हैं, आपने 5 करने हैं, यानी कि 2 × 5 10 नंबर के आपने करने हैं, ठीक है। तो अब देखें, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 2 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4 नंबर के। और चैप्टर 2 में से एमसीक्यूज बेटा जी कितने आने, एक एमसीक्यूज, यानी कि 4 नंबर क्या शॉर्ट हो गए, 1 नंबर का एमसीक्यूज, 5 नंबर हो गए। और इसके बाद बच्चे इसमें से क्या आना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो अब ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में कंबिनेशन बना है चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 का, यानी कि चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी वाला है, चैप्टर 3 सेल वाला है। तो चैप्टर 2 में से एक 5 नंबर का लॉन्ग आना है आपको, और उसके बाद बच्चे एक आना है आपको एमसीक्यूज, 5 और 1 6, और 6 और 2 शॉर्ट आने हैं, 6 और 4 10, यानी कि 10 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 2 में से आना है। तो चैप्टर नंबर 1 में से 9 नंबर का पेपर आना है, और चैप्टर 2 में से 10 नंबर का आना है, और चैप्टर 3 में से। उसके बाद बच्चे जो क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का अगला जो पार्ट होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, वो 2 आएंगे सेल वाले चैप्टर से, कितने को, ठीक है। तो 2 ये हो गए 4 नंबर के, 1 नंबर का सेल वाले चैप्टर से 3 से एमसीक्यूज, तो ये 5 नंबर हो गए। और उसके बाद बच्चे जो है वो चैप्टर 3 से आने हैं 4 मार्क्स का एक लॉन्ग, यानी कि ये भी 9 नंबर का तकरीबन पेपर आ रहा है, 5 4 9, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है बच्चे, एक हिस्सा कंप्लीट हो जाना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है जो अब आगे उन्होंने मॉडल पेपर दिया है, देखें बच्चे, ये उन्होंने दिया है यहाँ पे, ये टिश्यूज का खुर्दबीनी मुतालिया। अब ये देखें, ये इस तरह आपको आएंगे एमसीक्यूज बोर्ड में, ठीक है। तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के इकट्ठे ही होंगे। तो इस तरह आपने इनको इनके मुताबिक बबल फिल करने हैं, ठीक है ना। तो बबल शीट वो मैंने एक वीडियो वैसे भी अपलोड पहले की हुई है कि किस तरह आपने बबल शीट और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी आप लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी। अब देखें ये किस तरह आपको शॉर्ट आएंगे। अब देखें, पहले चैप्टर में से बेटा जी कितने शॉर्ट उसने बोले थे, 4। अब देखें ये सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। इधर से गलती से उनके लग गया है, ये हम पे 2 लिखना था उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला सवाल पैथोलॉजी की तारीफ करें, ये भी पहले चैप्टर से। अब 4 पूरे करने हैं, 4 आने हैं पहले चैप्टर में से। तो ये दूसरा म्यारी मुशाहदात, ये भी पहले चैप्टर में से। तीसरा साइंटिफिक मेथड वाला, ये भी तीसरे पहले में से। और मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये भी पहले में से, ठीक है।
तो उसने दूसरे में से कहा था कि दो शॉर्ट आएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी वाला ये भी दूसरे में से है, ये भी दूसरे में से। अब तीसरे चैप्टर से उसने कहा था कि सेक्शन में, इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला, इसमें तीन आने, दो आने। तो इसमें देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी वाल, ये भी सेल में से आया, लाइसोसोम कैसे वजूद में आते हैं, इनका फेल तहरीर करें, ये भी शॉर्ट में आया। तो इसका मतलब ये एक हिस्सा जो हमारा है वो पूरा हो गया, एक हिस्सा हमारा पूरा हो गया। ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 था बच्चे, उसमें से चार शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आ गए, दो दूसरे में से और दो तीसरे में से आ गए, ठीक है। और इनमें से यानी कि चार दो छः और दो आठ, आठ क्वेश्चन में से आपने सिर्फ पांच करने हैं, तीन चॉइस पे छोड़ देने। तो कितना आसान हो गया आपके लिए तैयारी करना, आप थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चे आप ये देखें, ये एमसीक्यू मैंने बता दिए। अब लॉन्ग देखें, उसने कहा कि ये जो लॉन्ग आएगा ना बच्चे, ये देखें कोई से दो सवालात के जवाब दें, ये सब्जेक्टिव पार्ट आएगा, ठीक है ना। कोई से दो सवालात होंगे, उनके चार पार्ट होंगे। तो देखें जो पहला पार्ट है, अब देखें पहले चैप्टर में से लॉन्ग कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में से आ गया। और जो बी पार्ट है, अब देखें ये जो एक पार्ट है ये 5 नंबर का है, ये वाला 5 नंबर का सवाल होगा। और ये वाला कितने का होगा, चैप्टर नंबर जो 3 में से आएगा वो 4 नंबर का होगा। तो 5 और 4 9। अब आपके लिए वाजिब है कि आपने जिसका पहला पार्ट करना है उसका दूसरा भी आपके लिए वाजिब है। आप ये नहीं कर सकते कि एक पार्ट मैं इसका कर दूं, एक मैं छठे सवाल का कर दूं, एक मैं सातवें का कर दूं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपने दो सवालात के जवाब देने हैं, मतलब कि आपने पार्ट्स की सूरत में देने हैं, ठीक है। तो बच्चे मैं तो आपको कहूँगा यही कि आप जो है आपके लिए इजी रहेगा, आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ना आप ये वाले चैप्टर कर लें, चैप्टर 2 और 3 कर लें। बायोडाइवर्सिटी वाला इसमें से काफ़ी शॉर्ट किया है, मैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। और चैप्टर 3 कर लीजिए जो कि सेल वाला चैप्टर है। तो इस क्योंकि आपने इसकी तैयारी भी अब तक काफ़ी कर ली होगी, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है। उसके बाद आप चैप्टर 6 और 7 कर लें। 9वां और 10वां चैप्टर मैं कहता हूँ आपको कि आप छोड़ दें, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसमें से जो 10वां चैप्टर है ये प्लांट रिप्रोडक्शन वाला है। इसके पहले एक दो टॉपिक तो आसान हैं, बाकी आगे वाले बड़े मुश्किल हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 है प्लांट फिजियोलॉजी वाला, ये भी मुश्किल है। तो आप लॉन्ग के लिए सिर्फ 4 चैप्टर करें, बाकी पूरी बुक आप एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए करें, तो आपकी बहुत एक कम अरसे में बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जानी है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में से लॉन्ग आना है, चैप्टर 3 में से, चैप्टर 6 और 7 में से 9वें और 10वें का कम्बिनेशन बनना है। तो आप सिर्फ दूसरा तीसरा छठा और 7वां चैप्टर करेंगे ना, तो आपके जो लॉन्ग है वो भी क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आप 60/60 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसका क्या सीन है। उसमें से बच्चे आपने बिल्कुल 8 में से 5 करने हैं, वही सीन है। तो चैप्टर जो 4 होगा उसमें से दो सवाल आएंगे, चैप्टर 5 में से आएंगे, चैप्टर 6 में से आएंगे और चैप्टर 10 में से आएंगे, ठीक है। तो इसमें चैप्टर 10 का जो पोर्शन होगा वो दो क्वेश्चन यहाँ उसमें से लाकर डालेगा। और इसी तरह जो चैप्टर क्वेश्चन 4 होगा, ठीक है, उसमें भी आपने 8 में से 5 करने हैं, उसमें से चैप्टर 7 8 और 9 में से आएगा। चैप्टर 7 में से सिर्फ दो सवाल आने हैं, चैप्टर 8 में से 3 आने हैं और चैप्टर 9 में से 3 आने हैं, ठीक है। यानी कि देखें जिन चैप्टर में से उसने वो लॉन्ग उठाए हैं उनमें से शॉर्ट कम दिए हैं, ठीक है। तो अब ये देखें 9वें चैप्टर में से जो है वो ज़्यादा पेपर का पोर्शन भर रहा है, क्योंकि 9वें चैप्टर में दो एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो 2 नंबर के ये हो गए और 3 शॉर्ट आ जाएंगे, 3 2 6, 6 3 9 और एक क्या आ जाएगा बच्चे 9 और 5, यानी कि 14 नंबर का पेपर आ रहा है उसमें से। तो अगर आप इसमें से लॉन्ग छोड़ दें तो आप बाकी शॉर्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो फिर 9 नंबर का पेपर पीछे बचता है 9वें चैप्टर में से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी कुल मिला के पेयरिंग स्कीम है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आप लॉन्ग के लिए करेंगे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप दूसरा तीसरा और छठा और सातवां जो है वो चैप्टर करें लॉन्ग के लिए। और बाकी अगर आपको जिस बच्चे को 9वां 10वां इजी लगता है, प्लांट फिजियोलॉजी वाला, प्लांट रिप्रोडक्शन वाला, वो कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी तैयारी अच्छी होगी होगी यहाँ पे ना, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये उसके अलावा जो सिलेबस है रिड्यूस किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो मैंने आपको बता दिया है। अब बायोडाइवर्सिटी वाला देखें, चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग आना है, तो क्लासिफिकेशन के एडवांटेज उड़ा दिया है, जो टेबल है 28 पेज नंबर पे बच्चे वो उड़ा दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिलीट की हैं। जो देखें बच्चे, ये जो बच्चों को मुश्किल लग रहा था ना टेबल 28 पेज पे, वो टेक्सोनमिक रैंक वाला, जिसमें वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन, और जिसमें इंसान की
मटर की और फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन दी गई थी ना, वो आपने नहीं करना। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री बड़ा मुश्किल था, वो भी नहीं करना। जो टेबल है सफ़ा नंबर 31 पे बच्चे, वो जिसमें वो डोमेन्स दी गई हैं, वो भी नहीं करना। टेबल सफ़ा नंबर बेटा जी 35 पे है, वो भी नहीं आपने करना। जिसमें वो डोमेन्स की करेक्टरिस्टिक्स लिखी गई है ना, वो भी नहीं करना। 36 सफ़ा नंबर पे बॉक्स है, आपने ये भी नहीं करना। ठीक है ना, जो बॉक्स है वो वायरस वाला, कोरोना वायरस वाला, वो नहीं करना। उसके बाद की पॉइंट्स हैं सफ़ा नंबर 38 पे, तो वो मुश्किल हैं, वो मतलब कि बच्चों को मुश्किल लगते हैं पढ़ने, वो भी नहीं करने। फिर MCQs 8वां और 9वां और 10वां नहीं करना। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 नहीं करने। तो लॉन्ग क्वेश्चन है पहला और दूसरा नहीं करना, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन है वो आपने कोई भी नहीं करना। तो ये चैप्टर नंबर 2 में से पीछे बचा क्या है? ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग के लिए कर लें। और चैप्टर नंबर जो 3 है बच्चे, जो साइड बॉक्स है पेज नंबर 52 पे, पेज नंबर 52 पे जो साइड बॉक्स है बच्चे, वो आपने नहीं करना। ठीक है। उसके बाद जो टेबल है पेज नंबर 53 पे, और जो कि 52 पे भी आता है, प्लांट और एनिमल सेल का, वो भी आपने नहीं करना। ठीक है। और यानी कि वो जो साइड बॉक्स है जिसमें वो सीलिया और फ्लेजेला के बारे में बताया गया है, वो आपने नहीं करना। अच्छा, 3.3 है स्ट्रक्चरल जो प्लांट है एनिमल्स है, पेज नंबर 53 पे। ठीक है। वो भी आपने नहीं करना। ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स, पेज नंबर 56 और 57 पे है बच्चे, डिवीजन ऑफ लेबर वाला, वो आपने नहीं करना। ठीक है। उसके बाद बच्चे जो की पॉइंट्स है वो नहीं करने। MCQ चौथा 11वां और 14वां नहीं करना। शॉर्ट आंसर है वो चौथा 10वां और 14वां नहीं करना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8वां और 9वां नहीं करना। इंक्विजिटिव क्वेश्चन है वो आपने सारे ही छोड़ देने हैं। ठीक है। तो बच्चे ये देखें, अब ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है, इसमें से पीछे जो है वो आपके लिए आसान आसान चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, आप दूसरे और तीसरे के लॉन्ग करें, आपके 9 नंबर का लॉन्ग एक ये क्लियर हो जाएगा। 18 नंबर के तो लॉन्ग आने हैं। और जो चैप्टर नंबर बाकी जो लॉन्ग आएंगे बेटा जी, वो चैप्टर नंबर आएंगे छठे और दूसरे और छठे और सातवें से। तो अब छठा देखें आप, तो छठे में से देखें, अब चौथे में से और पांचवें में से लॉन्ग नहीं आना, इसमें से भी लॉन्ग नहीं आना, इसमें से भी लॉन्ग नहीं आना। अब छठा देखें, बायोमॉलिक्यूल। बच्चे ये बड़ा इजी है चैप्टर। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें से की पॉइंट छोड़ देने, छोटा सा चैप्टर है, उसने इसीलिए इसमें से ज़्यादा कटवाया नहीं है, लेकिन चैप्टर छोटा है। MCQs वाला पहला और 8वां नहीं करना, की पॉइंट नहीं करने, शॉर्ट क्वेश्चन पहला और चौथा नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन छठा नहीं करना, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आपने कोई भी नहीं करना। यानी कि ये चीज़ें जिन पे मैं क्लास लगा रहा हूँ, ये आपने कोई भी नहीं करना। ठीक है। और आगे 7वां चैप्टर है एंजाइम वाला, छठे और सातवें का पेयर बना दिया है आपस में। यानी कि एक 5 नंबर का छठे में से आ जाना है, एक 4 नंबर का सातवें में से आ जाना है। इसके भी की पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा 4 सफ़ों का चैप्टर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें से आपने की पॉइंट है, MCQs हैं पहला और चौथा, ये नहीं करने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 नहीं करना। अब देखें आप ज़रा मॉडल पेपर पे, अब आपको समझ लग जाएगी। ठीक है। तो इस तरह बच्चे आपका क्या है, ये मॉडल पेपर है। ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया कि मॉडल पेपर दे दिया है। यहाँ पे आपको MCQs बताए गए हैं कि किस किस चैप्टर से एक और दो दो करके आएंगे MCQs। आखिरी दो चैप्टर जो हैं 9वां 10वां, उनमें से दो आएंगे, बाकी सब में से एक एक आएगा। तो ये इस तरह ये आपका जो है बच्चे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे 3 सेक्शन। पहले सेक्शन में से ये 4 सवाल हैं, ये जो पहले चैप्टर में आ जाने हैं, दूसरे में से दो और तीसरे में से भी दो आने हैं। फिर उसके बाद ये देखें, ये दूसरा सेक्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उसमें से भी आपके जो 8 सवाल हैं वो भी मुख्तलिफ चैप्टर्स का कम्बिनेशन बनाया गया है। और इसी तरह ये तीसरा सेक्शन है 8, हर 8 में से आपने 5 5 करने हैं। ठीक है। तो ये बता दिया गया है कि कौन से। अब लॉन्ग देखें, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आना है, और ये देखें चैप्टर नंबर 6 और 7 में से आना है। ठीक है। तो आपने सिर्फ दूसरा तीसरा छठा और सातवां चैप्टर करना है। बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं छठा और सातवां। प्रोटीन के जराये और अफ़आल तहरीर करें, ये ना पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट के पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट के ना पूछेगा तो लिपिड्स के पूछ लेगा। तो इसमें से दो दो चार सवाल ही बनते हैं, 4 5 वो करने हैं। और ये एंजाइम के काम करने के तरीके को वादा करें। ये दो मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है, वो आपको पढ़ाए गए हैं, लेक्चर मौजूद हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर मुश्किल है, मैं कहता हूँ ये आप रहने दें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ये मुश्किल है। तो आप दूसरा तीसरा छठा और सातवां चैप्टर करें लॉन्ग के लिए, बाकी सारे शॉर्ट और MCQs के लिए करें। अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। बच्चे अगर वीडियो पसंद आए, और इस तरह बहुत सारे जो मैंने वीडियोस जो हैं वो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करके यहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो आप जो हैं वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पैक्टा ने आज
जो है वो जारी कर दी है अपनी स्कीम। तो इसमें उन्होंने जो टॉपिक डिलीट किए हैं, ये वाले सारे डिलीट टॉपिक हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, तो ये आपने नहीं करने। तो मैंने आपको लॉन्ग भी बता दिए, शॉर्ट भी बता दिए, पेपर किस तरह आना है वो भी बता दिया है, किस चैप्टर से कितने नंबर की वेटेज उठा रहा है ये भी बता दिया है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरीके से करिएगा और अल्लाह आपका हामी और नासर हो बच्चे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और लेक्चर जो हैं वो मैंने पूरी बुक के तकरीबन अपलोड कर लिए हैं, वो आप वहाँ से मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेजी 360 से देख सकते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हर चीज़ समझा देता हूँ इंशाल्लाह। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।